मनस्वी को मुंबई आए हुए कम से कम 4-5 दिन हो चुके थे। घर से मुंबई आने से पहले ही उसने एक चेकलिस्ट बना ली थी। चेकलिस्ट की क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ घूमना है, जैसे कि सारे बीचेस एक्सप्लोर करने हैं, जुहू चौपाटी जाना मस्ट है और सभी एक्टर्स के बंगलो देखने हैं। मतलब बंगलो तो बहाना है, बस कोई सेलिब्रिटी देखने को मिल जाए। जलसा, मन्नत, शेट्टी टावर्स, उफ, हर जगह। बांद्रा वर्ली सीलिंग, मरीन ड्राइव जाके ना वो थोड़ी अदा वाली पिक्स खिंचवानी है, एकदम हीरोइन टाइप्स। अरे ताज होटल भी तो जाना है। जितने उत्साह से उसने ये लिस्ट बनाई थी उतने ही उत्साह से उन्हें पूरा करने में भी लगी हुई थी। अब लास्ट कुछ बचा था तो नाइट आउट और मरीन ड्राइव पे वो लॉन्ग ड्राइव। पर इस आखिरी चीज के पूरा करने के लिए कुछ चाहिए था, तो उसकी चेकलिस्ट पार्टनर नित्या का साथ, और उसके लिए उसको मनाना ही एक बड़ा टास्क था। नित्या उसकी चेकलिस्ट पार्टनर ही नहीं बल्कि उस 1 BHK फ्लैट की फ्लैटमेट भी है और उसकी कलीग भी। वो मनस्वी के साथ बाकी जगह भी गई, पूरे जोश और पूरे उत्साह के साथ। लेकिन आज सुबह ऑलरेडी इतनी सारी जगह दोनों घूम के आ चुके थे तो उस बेचारी के शरीर में जान ही नहीं बची थी। लेकिन मनस्वी भी कुछ कम थोड़ी है, मना के ही दम देगी। यार ऐसे करेगी? परसों से अपना ऑफिस शुरू है, काम शुरू हो गया फिर टाइम नहीं मिलेगा यार। अभी नहीं तो कभी नहीं। तू थकी नहीं क्या सुबह इतना घूम के? नित्या ने थकी हुई आवाज में पूछा। नहीं, जोश में खड़े होके एकदम बोली, देख मैं तो एकदम फिट हूं और एक नींद भी नहीं आ रही है। आंखें फाड़ कर बोली, दयाबेन तू वही है, बिल्कुल वही। तो प्लीज ना अंजलि भाभी, ज्यादा मैच्योर नहीं बनिए और अब चलिए ना प्लीज ना। अच्छा आई प्रॉमिस, कल का लंच और डिनर मैं बनाऊंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस रे। अरे वाह, चल ठीक है, गिव मी 15 मिनट्स, लेट मी गो एंड गेट रेडी। नित्या का ये कहना और मनस्वी का जैसे किला फतेह कर लेना। नित्या मुंबई की है, बस ऑफिस पास रहे तो इसलिए इस फ्लैट में शिफ्ट हुई है। उसके पापा ने उसे कार दी हुई थी फॉर जस्ट अ स्पैन ऑफ टाइम लाइक 4 months, जो कि उन दोनों के लिए काफी थे मुंबई का भ्रमण करने के लिए। वो पहले भी मरीन ड्राइव पे कई दफा लॉन्ग ड्राइव पे गई है, लेकिन ये मनस्वी की एक्साइटमेंट और एनर्जी देख वो भी कुछ पंप अप हो चुकी थी। कितना टाइम लगेगा? 15 मिनट कब के हो गए नित्या यार, हॉल से मनस्वी चिल्लाकर बोली। अरे आ गई। नित्या ने नीचे जाकर कार निकाली और मनस्वी ने फ्लैट लॉक किया। बस फिर क्या, फिर वो, नित्या, कार, रोड और नॉनस्टॉप मस्ती। पूरी मुंबई जब रात को शांत होती है ना तो और रोमांटिक हो जाती है। दोनों ने एक जगह कार रोक के बैठने का फैसला किया। बाहर उतरते ही चाय वाले भैया ने चाय के लिए पूछ लिया। कोइंसिडेंटली दोनों ही चाय के शौकीन थे, हैं तो कैसे मना कर देते। अपनी चाय ली और शांति से बैठ गए। अचानक से मनस्वी मुस्कुराने लगी। क्यों दयाबेन, जेठालाल की याद आ गई क्या? नित्या ने छेड़ते हुए मनस्वी से पूछा। जेठालाल? हाँ जेठालाल। अपने नकुल साहब? व्हाट? छी नहीं, कतई नहीं। तू शर्मा रही है क्या? मनस्वी बस नित्या को देखती जा रही थी, नित्या की हंसी नहीं रुक रही थी। मतलब सच में हाँ, हम जिस भी जगह घूमने गए हैं वहां कम से कम एक बार तो तूने उसका जिक्र किया ही है। कभी गुटखा थूकते हुए अंकल को देखकर, कभी वो रोड साइड रोमियोस को देखकर, इनफैक्ट पानी पूरी वाले भैया से भी तुझे उसकी याद आई। वैसे मनस्वी तू खुद सोच, अगर वो तुझे अभी यहाँ कहीं मिल जाए तो तू उसे बताएगी कि कैसे तू मुझे हर दिन उसकी हरकतें बताती रही, लाइक उसका तुझे डांटना, सॉरी बोलना, एयर होस्टेस को देखकर मुस्कुराना और तेरा उससे जल जाना, और कैसे तुझे उससे प्यार हो गया। यो शट अप यार, आई होप दिस नेवर हैपेंस प्लीज। नहीं बट सीरियसली, तू इतनी फिल्मी है ना, तो सोचना अगर तेरी उससे फिर मुलाकात हो जाए तो, आई मीन तेरी उस फिल्मी दुनिया की वो बात सच हो गई तो। अरे वही कि ये दुनिया बहुत छोटी है। सोच
अगर वो हमारे ऑफिस में ही हुआ तो? व्हाट? नो वे यार, प्लीज। और जिस हिसाब से उसने मुझे बोर्डिंग पास के लिए डांटा है ना, वो फ्लाइंग में ही है। आई मीन उसे फ्लाइंग में ही होना चाहिए। प्लीज यार, मूड ऑफ मत कर प्लीज। नित्या का हंस हंस के बुरा हाल था और मनस्वी बेचारी का मूड सारा ऑफ हो चुका था, एकदम सत्यानाश। ऑफिस का पहला दिन। सुबह जल्दी उठ के नहा धो के दोनों एकदम सोफिस्टिकेटेड लुक में आ चुके थे। दयाबेन, रेडी टू मीट योर जेठालाल? मनस्वी को छेड़ते हुए नित्या ने पूछा। यार तू ना, पहले दिन नहीं यार, प्लीज। हाँ। दोनों ने जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट किया और ऑफिस के लिए निकल गए। एक बड़ी चमचमाती बिल्डिंग, जिसे देखते ही मनस्वी के अंदर की एम्प्लॉय साइड जाग गई। उसके लिए तो ये बिल्कुल सरियल सी फीलिंग थी, उसकी जिंदगी का एक नया चैप्टर। नित्या और मनस्वी दोनों ही नर्वस थे, पर एक्साइटेड भी। मयूर, ऑफिस में उनका सीनियर, वो सभी फ्रेशर्स को ऑफिस का टूर दे रहा था। मयूर कैफेटेरिया के पास खड़े होकर फ्रेशर्स के साथ फ्रेंडली एंड ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप बनाने के लिए अपने फ्रेशर टाइम की स्टोरी सुना रहा था कि तभी मनस्वी की नजर किसी पे पड़ी और वो जम गई। नित्य ने उसे नोटिस किया, उसके पास उससे जाके हिलाया तो मनस्वी ने धीमी आवाज में गुस्सा जताते हुए कहा, तुझे मना किया था ना, मत किया कर जेठालाल। जेठालाल? क्या हुआ? वो रहा तेरा जेठालाल। नित्या ने मुड़ के देखा। व्हाट? सीरियसली? बेचारी ने जैसे तैसे अपनी हंसी कंट्रोल की और वही मनस्वी आने वाले ड्रामे के बारे में सोच कर ही मौन हो गई। ब्लू शर्ट टक्ड इन, एकदम फॉर्मल लुक, और वो गले में आईडी, जिससे एक बात क्लियर हो गई थी कि नकुल और वो सेम ऑफिस में है। वैसे एक बात अचानक से सच हो गई, ये दुनिया वाकई बहुत छोटी है मेरे दोस्त।